करें, वहां तक बच्चों तक बातें जाएंगी। अगर कोई नेटवर्क का इशू आए तो उधर से आप वीडियो बंद कर दीजिएगा। सर वीडियो मेरा बंद है ऑलरेडी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी ऑन कर सकते हैं नेटवर्क का इशू आने के बाद। ओके ओके ठीक, कंटिन्यू। ओके ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हमने 2 चैप्टर पढ़े थे, आपका चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। तो फंक्शनल साइन एंड ऑपरेशनल साइन और कुछ बेसिक साइन हमने पढ़े थे कि मैथमेटिक्स ब्रेल में नंबर इंडिकेटर का प्रयोग करना है तो हमें उसके लिए क्या डॉट होना चाहिए, डॉट्स, मैथमेटिकल कॉमा या डेसिमल या पंचुएशन इंडिकेटर, ये 4 चीजें हमने पढ़ी थी। और इसके बाद हमने चैप्टर 2 में फंक्शनल प्लस कंपेरिजनल साइन पढ़े थे, मतलब क्रियात्मक और तुलनात्मक चिन्ह पढ़े थे। अगर आज कोई नया है इस क्लास में तो उसके लिए मैं रिपीट कर दे रही हूँ। क्रियात्मक चिन्ह आपने 4 प्रकार के पढ़े थे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और कंपेरिजनल साइन आपने पढ़े थे इक्वल, ग्रेटर देन एंड लेस देन। तो इन सबके डॉट मैंने कल बता दिए थे, कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप लास्ट में पूछ लीजिएगा। अभी मैं चैप्टर 3 से स्टार्ट करती हूँ। चैप्टर 3 में आपको ब्रैकेट्स पढ़ने हैं। जैसे कि आपने मैथ में देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के ब्रैकेट का प्रयोग हम करते हैं। जैसे होता है आपका राउंड ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है और कर्ली ब्रैकेट, जैसे हिंदी में बोलते हैं छोटा, मंझला और बड़ा ब्रैकेट। तो वो जो आप मैथ में ब्रैकेट देखते थे, अगर वो आपको ब्रेल में लिखने हैं तो आप किस प्रकार से लिखेंगे? क्योंकि मैथमेटिक्स ब्रेल का मतलब यही है कि आपको मैथमेटिक्स में जितनी भी चीजें आती हैं उन सबको आपको ब्रेल में लिखना है, जिससे बच्चा ब्रेल के माध्यम से मैथ को ग्रहण, मतलब मैथ के ज्ञान को प्राप्त कर सके या मैथ में जो भी चीजें आती हैं उसको वो जान सके। तो आज हम ब्रैकेट की बात करते हैं। ब्रैकेट आपके 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया है, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट। तो ब्रैकेट की अगर हम बात करते हैं तो ब्रैकेट पहले ओपन होता है और फिर क्लोज भी होता है। कोई भी ब्रैकेट हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो राउंड हो या कर्ली हो, अगर उसकी ओपनिंग है तो उसकी क्लोजिंग भी होगी। तो उसी प्रकार से इसके जो इंडिकेटर होंगे, मतलब जो ब्रेल डॉट होंगे, वो ओपनिंग के अलग होंगे और क्लोजिंग के अलग होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राउंड ब्रैकेट की। राउंड ब्रैकेट की बात करते हैं। राउंड ब्रैकेट में उसकी ओपनिंग जो होती है वो आपकी होती है 1 2 3 5 6, डॉट नंबर 1 2 3 5 6। ये मैं रीडिंग के डॉट बोल रही हूँ, राइटिंग के नहीं बोल रही हूँ, तो उसके लिए कंफ्यूज मत होना। अगर कोई किसी को कंफ्यूजन है, वैसे होगी नहीं क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो, आप लोग नए नहीं हो, ब्रेल से पहले भी आप लोग पढ़ चुके हो सारी चीजें। तो ओपनिंग का जो आपका डॉट होगा वो होगा 1 2 3 5 6। फिर अगर हम राउंड ब्रैकेट की क्लोजिंग की बात करते हैं तो उसका क्लोजिंग का जो डॉट होता है वो होता है आपका 2 3 4 5 6। 2 3 4 5 6। ये तो बात हो गई आपके राउंड ब्रैकेट की। तो राउंड ब्रैकेट का मैंने देखा कि ओपनिंग भी मैंने आपको बताई और क्लोजिंग भी बताई। मतलब ओपनिंग आपकी डिफरेंट है एंड क्लोजिंग आपकी डिफरेंट है। मतलब आपको जब ब्रैकेट ओपन होगा या ब्रैकेट की स्टार्टिंग होगी तो आपको ओपनिंग लगानी है, और जहां पे ब्रैकेट आपका खत्म हो जाएगा वहां पे आपको राउंड ब्रैकेट की क्लोजिंग लगानी है। सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 + 3 और राउंड ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। राउंड ब्रैकेट तो सभी को पता होगा, अगर किसी को ना पता हो तो पूछ लेना। जो आपका छोटा ब्रैकेट होता है उसी को राउंड ब्रैकेट कहते हैं। तो इसकी जो ओपनिंग होती है वो आपकी होती है 1 2 3 5 6। मैंने एग्जांपल लिया है राउंड ब्रैकेट में 2 + 3। अगर किसी को इसका आंसर पता हो तो आप टेक्स्ट कर दीजिए, नहीं तो मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि ब्रैकेट लगा हुआ है तो हमें ब्रैकेट की ओपनिंग करनी होगी। ब्रैकेट की ओपनिंग, कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है? राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट की ओपनिंग क्या होती है आपकी? 1 2 3 5 6। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट की ओपनिंग करेंगे 1 2 3 5 6। देन आप देखते हैं कि
आपको पता है कि आप नंबर इंडिकेटर का यूज करते हैं, लेकिन ब्रैकेट का रूल होता है कि जितने भी ब्रैकेट हैं उनका ये रूल होता है कि ब्रैकेट के अंदर हम किसी भी प्रकार के नंबर इंडिकेटर का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब अगर ब्रैकेट में कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो उसके लिए हम नंबर इंडिकेटर नहीं लगाएंगे। ठीक, तो हमने ब्रैकेट की यहाँ पे ओपनिंग लगाई 1 2 3 5 6, उसके बाद में हमने तुरंत 2 लिख दिया, 2 के लिए 2 3, और उसके बाद में हमने प्लस लगा दिया 3 4 6, और उसके बाद में हमने 3 लिख दिया 2 5, और इसके बाद में हम राउंड ब्रैकेट को जो है क्लोज कर देंगे, जो कि मैंने आपको बताया है 2 3 4 5 6 इसकी क्लोजिंग होती है। तो इसका रूल ध्यान रखिएगा कि ब्रैकेट के अंदर किसी भी प्रकार के नंबर इंडिकेटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आपने इसमें नंबर इंडिकेटर का प्रयोग कर दिया तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नंबर इंडिकेटर का प्रयोग नहीं करना है। अगर ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या लिखी हुई है तो आप नंबर इंडिकेटर का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या लिखी हुई है तो आपको नंबर इंडिकेटर का प्रयोग नहीं करना है। ये RX सिंह ने किसी ने रिस्पॉन्स दिया है, वेरी गुड, आपने सही बताया एकदम। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं, सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिया 45, ब्रैकेट के अंदर लिखा है 4 -2 और राउंड ब्रैकेट क्लोज। अभी हम सिर्फ राउंड ब्रैकेट के एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया है 45 ब्रैकेट के बाहर है, राउंड ब्रैकेट की ओपनिंग लगा दी 4 -2 और राउंड ब्रैकेट क्लोज। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसको ब्रेल में कैसे लिखना है, तो सबसे पहले जो है हम 45 लिखने के लिए यहाँ पे नंबर इंडिकेटर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो 45 है वो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है और ब्रैकेट के बाहर आप नंबर इंडिकेटर का प्रयोग करेंगे। रूल ये है कि ब्रैकेट के अंदर आपको नंबर इंडिकेटर नहीं लगाना है, इसीलिए यहाँ पे 45 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, तो हमें यहाँ पे नंबर इंडिकेटर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमने नंबर इंडिकेटर लगाया, 4 लिखा, 4 का होता है आपका 2 5 6, और उसके बाद में हमने 5 लिखा, 5 का होगा 2 6। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि ब्रैकेट लगा हुआ है, कौन सा ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट। तो अब आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट की ओपनिंग लगाएंगे। राउंड ब्रैकेट की ओपनिंग होती है आपकी 1 2 3 5 6। राउंड ब्रैकेट की ओपनिंग के बाद आपका 4 है, तो 4 के लिए आपको लिखना है 2 5 6, और माइनस के लिए आपको पता है माइनस का डॉट होता है आपका 3 6, तो आपको 3 6 लगा देना है। उसके बाद में है 2 के लिए आपको 2 3 लिखना है। अब यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। बाद में आप देखते हैं कि राउंड ब्रैकेट जो है बंद किया गया है या क्लोज किया गया है, तो हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट की क्लोजिंग कर देंगे 2 3 4 5 6। कई लोगों ने रिस्पांस दिए, RX सिंह, शिखा पटेल, सभी ने सही बताया है, वेरी गुड। तो ये आपकी बात हो गई राउंड ब्रैकेट की। अगर राउंड ब्रैकेट में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप टेक्स्ट कर दीजिएगा, नहीं तो मैं आगे आपका सेकंड ब्रैकेट लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट आपका है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट जो आपका होता है उसकी भी ओपनिंग होगी और क्लोजिंग होगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी ब्रैकेट है अगर वो ओपन होगा तो वो क्लोज भी होगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट की सबसे पहले हम ओपनिंग के डॉट की बात करते हैं। तो आपका ओपनिंग का डॉट होता है डॉट नंबर 4। एक सेल में आपको डॉट नंबर 4 लिखना है और दूसरी सेल में आपको डॉट नंबर 1 2 3 5 6, मतलब जो आपका राउंड ब्रैकेट का डॉट था ओपनिंग का सेम वही रहेगा, बस उसके आगे आपको 4 लगा देना है एक सेल में, मतलब 4 कॉमा 1 2 3 5 6 आपको लिख देना है। तो आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट की ओपनिंग हो जाएगी। इसके बाद में अगर हम इसकी क्लोजिंग की बात करते हैं तो क्लोजिंग जो है इसकी डॉट नंबर 4 आगे लगा के उसके बाद में आपको 2 3 4 5 6 दूसरी सेल में लिख देना है।
अगर आप राउंड ब्रैकेट से कंपेयर करेंगे तो राउंड ब्रैकेट की जो ओपनिंग क्लोजिंग थी सेम स्क्वायर ब्रैकेट की भी ओपनिंग क्लोजिंग है, बस उसमें हमने डॉट नंबर 4 को ऐड कर दिया है उसके पहले, ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी। ठीक है, अब इसके बाद में इसके एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के, तो स्क्वायर ब्रैकेट के एग्जाम्पल में सपोज मैंने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट 4 + 3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अभी हम छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहे हैं, बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट की ओपनिंग लगाई हमने, 4 लगाया +3 लगा दिया और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो सबसे पहले अगर स्क्वायर ब्रैकेट की हम ओपनिंग की बात करते हैं तो आपका स्क्वायर ब्रैकेट की ओपनिंग यहाँ पे लगेगी जो कि आपकी होती है 4 और डॉट नंबर 1 2 3 5 6। इसके बाद में आप देखते हैं कि 4 लिखा हुआ है, तो 4 के लिए आपको 2 5 6 लगाना होगा और प्लस लिखना होगा, प्लस के लिए आपका 3 4 6, देन आपको 3 लिखना होगा, 3 के लिए आपका 2 5। 3 के बाद आपका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया है, तो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया है तो उसके लिए हम डॉट नंबर 4 लगाएंगे और उसके बाद में 2 3 4 5 6 लगा देंगे जो कि आपकी स्क्वायर ब्रैकेट की क्लोजिंग होती है। तो ये आपका ब्रेल में स्क्वायर ब्रैकेट 4 + 3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ऐसे आपको ब्रेल में लिखना है। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, सपोज हमने इसमें दोनों ब्रैकेट को मर्ज कर दिया, इसमें मैंने स्क्वायर ब्रैकेट भी इस एग्जाम्पल में लेंगे और राउंड ब्रैकेट भी लेंगे। तो हम लिखते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट में आपका हो गया 45 और राउंड ब्रैकेट में आपका लिखा हुआ है 3 × 2 राउंड ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। एग्जाम्पल में फिर से रिपीट कर देती हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट की ओपनिंग 45, फिर राउंड ब्रैकेट 3 × 2 राउंड ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये आपका एग्जाम्पल लेते हैं नेक्स्ट। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट की ओपनिंग की गई है, स्क्वायर ब्रैकेट की ओपनिंग की गई है तो हम भी डायरेक्ट ओपनिंग ही लगाएंगे, मतलब 4 और 1 2 3 5 6। इसको लगाने के बाद आपका लिखा है 45, ये भी ब्रैकेट में है तो नंबर इंडिकेटर नहीं लगेगा, तो हमने 4 लिख दिया 2 5 6 और हमने 5 लिख दिया 2 और 6। अब 45 के बाद अगर आप देखेंगे तो राउंड ब्रैकेट की ओपनिंग है, तो हम 5 के बाद में राउंड ब्रैकेट की ओपनिंग लगा देंगे 1 2 3 5 6। राउंड ब्रैकेट की ओपनिंग के बाद आपका 3 लिखा हुआ है, तो 3 के लिए आपका डॉट होता है 2 5, हमने 3 लिख दिया। अब 3 के बाद आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मतलब जो गुणा वाला साइन होता है वो वाला मल्टीप्लिकेशन का साइन प्रिंट में है तो हम उसी का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए आपका होता है डॉट नंबर 4 एक सेल में और दूसरी सेल में डॉट नंबर 1 6। उसके बाद में आपका लिखा है 2, तो 2 के लिए डॉट नंबर 2 3। फिर 2 के बाद हम देखते हैं कि आपका राउंड ब्रैकेट क्लोज हो गया है, तो राउंड ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। क्लोजिंग होती है आपकी 2 3 4 5 6। राउंड ब्रैकेट की क्लोजिंग के बाद आपका स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया गया है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को भी क्लोज कर देंगे, डॉट 4 2 3 4 5 6। ठीक, तो ये आपका सम हो गया पूरा, मतलब जो जैसे लिखा है आपको उसी तरीके से लिखना है। जब हम क्लास में पढ़ाते थे तो काफी बच्चे दिक्कत करते थे इस चीज में, जैसे बच्चे क्या करते थे पहले स्क्वायर को क्लोज कर देते थे, बाद में राउंड को क्लोज करते थे, या उन्हें कंफ्यूजन हो जाती थी, या वो 2 ब्रैकेट के बीच में स्पेस छोड़ देते थे। तो उनको मैंने बताया था, तो यहाँ पे ऐसी कोई भी दिक्कत मत करना आप लोग, इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ 2 अगर ब्रैकेट हैं तो दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर इंडिकेटर नहीं रहेगा, और जो जैसे आपका लिखा हुआ है एज इट इज आप रूल के साथ फॉलो करते जाइए, बिल्कुल आराम से इजिली आप कर लेंगे। अगर राउंड ब्रैकेट ओपन है तो आप ओपनिंग लगाइए, आपको जहां पे क्लोज दिखता है वहां पे क्लोजिंग लगाइए, मतलब पहले अगर राउंड ब्रैकेट क्लोज किया गया है तो आप राउंड क्लोज करेंगे, देन आपका स्क्वायर क्लोज किया गया है तो आप स्क्वायर को ही क्लोज करेंगे। जैसे लिखा है सिर्फ आपको वैसे ही
ध्यान से लिखना है। अब हम तीसरे ब्रैकेट पे आते हैं। तो तीसरा ब्रैकेट जो आपका है वो है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट में भी सेम आपका जैसे कि राउंड ब्रैकेट की ओपनिंग क्लोजिंग थी, इसमें भी ओपनिंग है और क्लोजिंग है। इसकी ओपनिंग आपकी होती है डॉट नंबर 4 6 और दूसरी सेल में आपको लिखना है 1 2 3 5 6। 4 6 और दूसरी सेल में 1 2 3 5 6, ये आपकी कर्ली ब्रैकेट की ओपनिंग होती है। क्लोजिंग, क्लोजिंग में भी आपको 4 6 और दूसरी सेल में आपको लिखना है 2 3 4 5 6। मतलब जो राउंड ब्रैकेट के आपके डॉट थे ओपनिंग क्लोजिंग के, सब में वही डॉट हैं, बस स्क्वायर ब्रैकेट में आगे की सेल में 4 लगा दिया गया है और कर्ली ब्रैकेट में आगे की सेल में 4 6 लगा दिया गया है। सिर्फ इतना ही इसमें अंतर है और बाकी बाद के डॉट आपके सेम एज इट इज वही रहेंगे जो आपके राउंड ब्रैकेट के हैं। अब कर्ली ब्रैकेट का हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपका 4 प्लस 5 कर्ली ब्रैकेट में आपका लिखा हुआ है 4 प्लस 5, फिर उसके आगे आपका राउंड ब्रैकेट लगा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है 3 प्लस, फिर उसके बाद में सॉरी एक मिनट में फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आपका कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट में आपका 4 प्लस 5 है, देन स्क्वायर ब्रैकेट की ओपनिंग है, उसके बाद आपका 3 है, फिर प्लस राउंड ब्रैकेट ओपन 5 माइनस 1, उस 1 के बाद में आपको राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट को भी क्लोज करना है और फिर आपको कर्ली ब्रैकेट को भी क्लोज करना है। ये आपका एग्जाम्पल है। अगर आपको आपने नहीं नोट कर पाया हो या आपको नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ लीजिएगा। मैम रिपीट कर दीजिए एक बार। ओके, सबसे पहले हमने कर्ली ब्रैकेट की ओपनिंग ली है 4 प्लस 5, उसके बाद में हमने स्क्वायर ब्रैकेट की ओपनिंग की है, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने 3 प्लस लिख दिया है, प्लस के बाद में हमने फिर राउंड ब्रैकेट की ओपनिंग की है, उसमें मैंने 5 माइनस 1 लिखा है और 1 के बाद मैंने राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। राउंड ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को भी क्लोज किया है और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद हमने कर्ली ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिया है। ये आपका एग्जाम्पल हुआ। रिपीट करने के लिए किसने बोला था? क्लियर हो गया? जी मैम। ओके, तो अगर हम इसकी बात करते हैं इसको ब्रेल में किस प्रकार से लिखना है, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कर्ली ब्रैकेट की आपकी ओपनिंग है तो आपको ओपनिंग लगा देनी है, मतलब डॉट नंबर 4 6 और 1 2 3 5 6, आपका ये कर्ली ब्रैकेट ओपन हो गया। उसके बाद में आपको 4 लिखना है, 4 के लिए आपका डॉट होता है 2 5 6, 4 के बाद में आपको प्लस लिखना है, प्लस के लिए आपका होता है 3 4 6, देन आपको 5 लिखना है, 5 के लिए आपका होता है डॉट नंबर 2 6। ठीक, उसके 5 के बाद में आप देखेंगे कि 5 के आगे फिर स्क्वायर ब्रैकेट की ओपनिंग कर दी गई है, तो हमें 5 के बाद में स्क्वायर ब्रैकेट की ओपनिंग लगानी है बिना स्पेस छोड़े, कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम फिर स्क्वायर ब्रैकेट की ओपनिंग लिखेंगे जो कि आपकी होती है स्क्वायर ब्रैकेट की डॉट नंबर 4 और 1 2 3 5 6। ठीक, हमने ये ओपनिंग लगा दी। उसके बाद में हम 3 लिखेंगे, 3 के लिए आपका होता है डॉट नंबर 2 5, 3 के बाद में आपका प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस के लिए आपको 3 4 6 लिखना है। अब आप देखेंगे कि प्लस के बाद फिर राउंड ब्रैकेट की ओपनिंग लगी हुई है, तो आपको राउंड ब्रैकेट की ओपनिंग लगानी है, मतलब डॉट नंबर 1 2 3 5 6। अब राउंड ब्रैकेट में आपका लिखा है 5 माइनस 1, तो आपको 5 लिखना है। 5 लिखने के लिए आपको 2 6, माइनस के लिए 3 6, 1 के लिए डॉट नंबर 2।
अब 1 के बाद जो है राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर दिया गया है, तो राउंड ब्रैकेट की क्लोजिंग आपको पता है कि होती है 2 3 4 5 6, तो आपने राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। राउंड ब्रैकेट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज किया गया है, फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट को भी क्लोज करना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट की क्लोजिंग होती है आपकी डॉट नंबर 4 डॉट नंबर 4 2 3 4 5 6। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप देखेंगे कि कर्ली ब्रैकेट भी यहाँ पे क्लोज कर दिया गया है, तो आप उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट की क्लोजिंग लगाएंगे डॉट नंबर 4 6 और 2 3 4 5 6। ये आपका ब्रेल में इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगर किसी को कोई डाउट हो या रिपीट करना हो तो आप बोल दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगी। मैम वो नंबर इंडिकेटर तो नहीं बच्चा लगाया मैंने आपने। अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि ब्रैकेट के अंदर नंबर इंडिकेटर नहीं लगाया जाता है। रूल है कि जितने भी ब्रैकेट हैं आपके, मैंने तीनों ब्रैकेट बताए हैं, तो तीनों ब्रैकेट में आपका नंबर इंडिकेटर नहीं लगेगा। कोई भी नंबर अगर ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो नंबर इंडिकेटर नहीं लगेगा, अगर ब्रैकेट के बाहर लिखा है तो आप नंबर इंडिकेटर लगाओगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया था, कोई भी एग्जाम्पल हम ले लें, मान लीजिए 3 लिखा है, फिर राउंड ब्रैकेट में आपका 5 मल्टीप्लाई बाई 2 राउंड ब्रैकेट क्लोज है, तो यहाँ पे जो 3 है वो ब्रैकेट के बाहर है, तो इसके आगे आप नंबर इंडिकेटर लगाएंगे, लेकिन 5 और 2 में आपका नंबर इंडिकेटर नहीं रहेगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। और रूल होता है ब्रैकेट का कि ब्रैकेट के अंदर हम किसी भी प्रकार के नंबर इंडिकेटर का प्रयोग नहीं करते हैं। सालनी, क्लियर हुआ? यस मैम, अभी ज्वाइन किया है, आगे का कुछ नहीं समझ में आया। राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट का तो मैम अभी आपने जो बोला है लिख लिया है, लेकिन पता नहीं है अभी। और ये कर्ली ब्रैकेट का चलो खाली अभी पता है मैम। रिवीजन होगा तो क्लियर हो जाएगा, अभी बाद में बच्चे पूछेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अभी इसके अलावा किसी को कोई दिक्कत? मैम हाँ, कौन? मैं आज अच्छा, वर्षा पांडे, हाँ क्या कह रही हैं? मैम क्लियर है आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। मैम। है जो आपने भी बताया वो क्लियर है कि हाँ, मतलब अगर हम जो है ब्रैकेट लगाते हैं तो हम हाँ, उसमें कोई जरूरी नहीं कि इंडिकेटर यूज करें। जरूरी नहीं, नहीं ये रूल है, आपको ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं, ये रूल है कि आपको नंबर इंडिकेटर नहीं ही लगाना है। ऐसा नहीं कि हमें अपनी जरूरत के अनुसार लगाना है, जरूरत लगे तो लगा दें, जरूरत ना लगे तो ना लगाना। ये रूल है कि आपको नंबर इंडिकेटर नहीं लगाना है। अगर आपने लगा दिया तो आपका गलत हो जाएगा, एग्जामिनर आपका क्वेश्चन काट देगा तुरंत ही। क्लियर? ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक, तो ये आपके तीनों ब्रैकेट हो गए। 3 ब्रैकेट मैंने बताया, राउंड, स्क्वायर और कर्ली ब्रैकेट, जिसका मैंने बता दिया। अभी अगर एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि लिखा हुआ है सपोज राउंड ब्रैकेट में 2 + 3 राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक, उसके बाद में फिर से राउंड ब्रैकेट में 4 + 5 और राउंड ब्रैकेट क्लोज। नंबर रिपीट कर दीजिए प्लीज। कौन सा रिपीट करना है? मैम जो भी आपने बताया। जी वो मैं टेक्स्ट कर रही हूँ, टेक्स्ट में आप लोग एग्जाम्पल देख लो। देखो, ब्रैकेट में 2 + 3 है राउंड ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आपका 4 + 5 है। टेक्स्ट में आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए, मैसेजेस में। ठीक, ये एग्जाम्पल हम अगर लेते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको राउंड ब्रैकेट की ओपनिंग लगानी होगी। तो राउंड ब्रैकेट की हम ओपनिंग लगाएंगे यहाँ पे आपका 1 2 3 5 6। उसके बाद में आपको 2 लिखना है, 2 के लिए आपका होता है 2 3। उसके बाद में आपको प्लस दिख रहा है तो आप प्लस लगाएंगे 3 4 6। उसके बाद में आपको राउंड ब्रैकेट को या सॉरी
प्लस के बाद में आपको 3 लिखना है, 3 के लिए आपका होता है 2 5 और 3 के बाद आप देखेंगे कि आपका राउंड ब्रैकेट क्लोज किया गया है, तो यहाँ पे हम राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे 2 3 4 5 6। ठीक है, इतना हो गया। इसके आगे देखेंगे कि हम फिर से राउंड ब्रैकेट की ओपनिंग लगी हुई है। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि जब दो ब्रैकेट होते हैं, मतलब एक राउंड ब्रैकेट क्लोज किया गया है, फिर उसके तुरंत बाद एक राउंड ब्रैकेट को ओपन किया गया है, तो बच्चे यहाँ पे स्पेस छोड़ देते हैं ब्रेल में। जब हम क्लास में कराते थे तो काफी बच्चों ने छोड़े होंगे, जिन्होंने अभी ज्वाइन कर रखा है उन्हें पता होगा। तो यहाँ पे आपको स्पेस नहीं छोड़ना है दोनों ब्रैकेट के बीच में, मतलब आपको राउंड ब्रैकेट को क्लोज करना है 3 के बाद, और क्लोज करने के बाद फिर तुरंत ही राउंड ब्रैकेट को फिर से ओपन कर देना है, कोई स्पेस नहीं रहेगा। ठीक, तो हमने राउंड ब्रैकेट को क्लोज किया था, फिर से हम राउंड ब्रैकेट की ओपनिंग लगाएंगे 1 2 3 5 6। उसके बाद में हम 4 लिखेंगे, 4 के लिए 2 5 6, फिर प्लस लिखेंगे 3 4 6 और फिर 5 5 के लिए 2 6, और उसके बाद में आपको राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, जो कि आपका होता है 2 3 4 5 6। ठीक है, काफी लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है, सही बताया सभी ने। ठीक है, ये एग्जाम्पल सभी को क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज राउंड ब्रैकेट में आपका लिखा हुआ है, राउंड ब्रैकेट क्या, स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, राउंड ब्रैकेट तो अभी हो चुका है। स्क्वायर ब्रैकेट में आपका लिखा हुआ है x प्लस 2 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट की ओपनिंग है x प्लस 2 और स्क्वायर ब्रैकेट आपका क्लोज है। मैं टेक्स्ट कर देती हूँ, आप लोग टेक्स्ट में देख लेना। स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस 2 स्क्वायर ब्रैकेट आपका क्लोज। इसके लिए आप सबसे पहले, पूजा ने बताया है, आशीष, रुचि, RX सिंह, सभी ने, ये किसने बताया 1 3 4 6 1 4 3 6, पूजा पहले 3 लिखोगी 4 लिखोगी? मैम 3 लिखेंगे मैम, वो हाँ से याद किया था तो वही लिख गया मैम। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जो जिन्होंने बताया सही बताया सभी ने। तो हम देखते हैं, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। तो इसमें सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट की ओपनिंग हम लगाएंगे, जो कि आपकी होती है डॉट नंबर 4, और उसके बाद में आपको लिखना है 1 2 3 5 6। ये हो गई आपकी स्क्वायर ब्रैकेट की ओपनिंग। उसके बाद में आपका लिखा हुआ है एक्स, तो एक्स के लिए आपका होता है 1 3 4 6। एक्स के बाद में आपका लिखा हुआ है प्लस, तो प्लस के लिए आपको 3 4 6 लगाना है, और उसके बाद में आपका लिखा है 2, 2 के लिए आपको 2 3 लगाना है, और 2 के बाद आप देखेंगे कि आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो क्लोज कर दिया गया है, तो उसकी क्लोजिंग के लिए आपको लगाना है डॉट नंबर 4, और दूसरी सेल में आपको लिखना है 2 3 4 5 6। तो ये आपका हो गया स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस 2। जी, सभी ने बताया, सभी का सही है। और अगर आपको कुछ एग्जाम्पल पूछना हो तो आप अपनी तरफ से पूछ लीजिए, और अगर अभी तक इनमें किसी को भी कोई डाउट हो इस चैप्टर में तो वो भी पूछ लें। मैम अगर जैसे हमने आपने ब्रैकेट में और जैसे आपने आप बताया जो है ब्रैकेट में एक्स लिखा हुआ, तो मैम अगर हम यहाँ पे अगर डॉट लगाना चाहें कि मतलब ये एक्स है, तो यहाँ पे एज का डॉट लगा सकते हैं मैम, इंग्लिश इंडिकेटर?
चलो लिखते हैं हम। एक्स है तो एक्स का तो आपको पता ही है ना, 1 3 4 6 होता है, तो उसके लिए आपको कुछ अलग से नहीं लगाना है। और ये स्मॉल एक्स है इसीलिए डॉट 6 नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि मैथमेटिक्स में स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड यही आपके यूज किए जाते हैं, कैपिटल नहीं यूज किए जाते हैं। तो आपको ये स्मॉल एक्स है तो इसके आगे डॉट 6 नहीं लगाना है। और ये एक्स का आपको पता ही है 1 3 4 6 होता है, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मैम और मुझे ये पूछना है कि मैम स्पेस अगर हम छोड़ेंगे तो मैम फिर वहाँ पे हम तभी स्पेस है ना मैम। बच्चा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम स्पेस अगर छोड़ेंगे, जैसे मैम हमने लिखा, तो अगर उससे हम स्पेस छोड़ेंगे मैथ में, मैम जी उसमें शायद होगा मैम, तभी छोड़ेंगे ना। स्पेस जब आपका होगा तब आप छोड़ेंगे, हम अभी सिर्फ ब्रैकेट की बात कर रहे हैं। अगर जैसे ब्रैकेट मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था 2 + 3 4 + 5 दोनों ही राउंड ब्रैकेट में थे, तो कुछ बच्चे क्या करते थे, दो करते हैं कि दो ब्रैकेट के बीच में स्पेस छोड़ देते हैं। शायद आप लोगों ने भी क्लास में किया हो कि जैसे राउंड ब्रैकेट एक तरफ क्लोज किया गया, दूसरी तरफ राउंड ब्रैकेट ओपन किया गया, तो उन दोनों के बीच में बच्चे स्पेस छोड़ देते थे। तो उसके बीच में आपको स्पेस नहीं छोड़ना है। जी मैम। क्लियर है? यस मैम, थैंक यू मैम। ओके ओके। ठीक, तो ये आपका हो गया चैप्टर 3। नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग आज से ही मैम करें। जी हाँ मैम एक बार स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट के डॉट्स रिपीट कर दीजिए, हम लोग लेट में ज्वाइन हुए हैं। ओके रुचि। स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट आपने राउंड ब्रैकेट से स्टार्टिंग की थी बच्चा, मैंने आपने कर्ली ब्रैकेट नोट कर ली, राउंड ब्रैकेट कैसे नोट कर लिया? मैम स्क्वायर और राउंड राउंड दोनों की। बता दीजिए। ओके यस चलो मैं फिर से पूरा रिपीट कर देती हूँ। मैंने ब्रैकेट पढ़ाया था आपको चैप्टर नंबर 3 में, तो ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, स्क्वायर, राउंड, स्क्वायर एंड कर्ली। तो मैंने राउंड की ओपनिंग आपको बताई थी 1 2 3 5 6। राउंड की ओपनिंग आपकी होगी 1 2 3 5 6 और क्लोजिंग के लिए आपको लगाना है 2 3 4 5 6। टू थ्री फोर फाइव सिक्स। इसके बाद में अगर स्क्वायर ब्रैकेट की हम बात करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट की ओपनिंग जो होती है, ये विजय कुमार कौन है भाई, प्रेजेंटिंग पे क्यों आपने कर लिया? स्क्वायर ब्रैकेट की अगर हम ओपनिंग की बात करते हैं तो ओपनिंग आपकी होती है डॉट नंबर 4 और दूसरी सेल में आपको लिखना है 1 2 3 5 6। मतलब जो आपका राउंड ब्रैकेट का होता है डॉट सेम वही रहेगा, बस आपको उसके आगे डॉट नंबर 4 को ऐड कर देना है। इसी तरीके से आपको क्लोजिंग में भी डॉट नंबर 4 और 2 3 4 5 6 लिखना है। और कर्ली ब्रैकेट की ओपनिंग के लिए आपको 4 6 और 1 2 3 5 6 और क्लोजिंग के लिए 4 6 2 3 4 5 6। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में आगे आपको सिर्फ 4 ऐड करना है और कर्ली ब्रैकेट में आपको आगे 4 6 ऐड करना है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों में ही। और बाकी डॉट आपके वही रहेंगे जो राउंड ब्रैकेट के रहते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, इसके अलावा किसी को कोई हाँ हाँ पूछो। मैम धन्यवाद मैम। मैम सृष्टि। मैथ में तो हमें हाँ। पता है कि इनमें कोई स्पेस नहीं छूटता। मैम मैं थोड़ा इंग्लिश से पूछना चाहती हूँ ब्रैकेट। हाँ हाँ मैम जो ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं राउंड ब्रैकेट का इंग्लिश में, जी लोअर का, हाँ हाँ तो उसका मैम उसमें स्पेस छूटता है या नहीं मैम, ये चीज कंफर्म करनी थी मैम। उसमें भी स्पेस नहीं छोड़ता है। अगर हम राउंड ब्रैकेट लगाते हैं तो आप लोअर जी का यूज करते होंगे।
जी मतलब डॉट नंबर 2, 3 एंड 5, 6, जी मैम जी। तो उसमें भी हम स्पेस नहीं छोड़ते हैं। मैम ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी कोई स्पेस नहीं छूटता है। नहीं नहीं नहीं, कोई स्पेस नहीं रहेगा। और मैम अगर डैश लगाते हैं तो डैश के बाद में भी कोई स्पेस नहीं छूटेगा जब न्यू हम डैश मतलब कौन सा डैश की, मतलब दो वर्ड के बीच में डैश? जी मैम, 3 6 तो उसमें जब स्पेस लगाते नहीं हैं। रहता है। हाँ हाँ, उसमें स्पेस नहीं रहता। जी मैम, थैंक यू मैम। ओके ओके, वेलकम। ठीक है, सभी को समझ में आया होगा आई होप। ओरली थोड़ा दिक्कत हो जाती है, प्रैक्टिकल है, जब सामने होता है आप स्लेट पे प्रैक्टिस करते हो, चेक करो, कोई आप दिक्कत करते हो हम आपको बताएं, तो वो उतना परफेक्टली हो जाता है। बट ऐसे ओरल उतना परफेक्टली नहीं होता है। बट आई होप आपको कुछ परसेंटेज तो समझ में आया ही होगा। ओके, सोनम, पूजा, शालिनी, रुचि, आलोक, ओके ओके, चलो ठीक। इसके बाद अब आप लोग बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर आज ही आप लोग पढ़ना चाहेंगे या नेक्स्ट डे पढ़ना चाहेंगे, या आपको और एग्जाम्पल इसके बताने, मतलब मैं बताऊं? एग्जाम्पल्स कराइए मैम। ओके, तो एग्जाम्पल्स में ऐसा करते हैं कि मैं देती हूँ, आप बताएं, या मैं ही पूरा एक्सप्लेन करूं, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा तो मुझे भी पता चले कि आपको आया है कि नहीं। तो मैं आपको कोई एग्जाम्पल टेक्स्ट करके दे रही हूँ, आप उसका रिस्पॉन्स दीजिए। ओके ओके। रुचि मैम 4 सेमेस्टर का भी करा दीजिए। हाँ, मैं स्टार्टिंग से करा रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी स्टार्टिंग ही नहीं होगी, तो वो 4 सेमेस्टर तक के आ जाएंगे। तो मैं बेसिक से लेके चल रही हूँ मैथ का, तो लास्ट तक जाएंगे तो वो पूरा 4 सेमेस्टर तक जाएगा। ये हम लोग बताएंगे, यस मैम, यस मैम। ओके ठीक है, मैं एग्जाम्पल देती हूँ, आप लोग बताइएगा। हाँ मैम, 1 मिनट डिस्टर्ब जी करना जी चाहूंगा जी, आपको। नागेश सर। जब जो उदाहरण आप प्रस्तुत करिए ना, जो जी प्रश्न दीजिएगा, जी जी तो ये फीडबैक देंगे चैट बॉक्स में उधर से, आप जी। उसको वर्बल बताते जाइएगा, हाँ हाँ, मैं क्योंकि वर्बल चैट की रिपीट कर रिकॉर्डिंग नहीं दूंगी। करती, वो हाँ हाँ, आपके मैं वर्बल वर्बल को रिपीट ही कर, रिकॉर्ड करे। हाँ मैं वर्बल जी भी रिपीट कर दूंगी उसके बाद में। जी जी, ओके सर, ओके थैंक ओके। यू। आपका एग्जाम्पल है, कर्ली ब्रैकेट में x+5 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। रिपीट अगेन, कर्ली ब्रैकेट में x+5 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। पूजा, ये तुमने प्लस के बाद में 3 4 6 के बाद में तुमने ये लगा 5 लिखना भूल गई तुम, देखो। मैम कमेंट किए हाँ बाद हाँ में, हाँ हाँ, मैं बात भूल गई थी, ओके सॉरी। ओके। आशीष, पूजा, RX, रुचि, शालिनी, वर्षा, रुचि, ये सिंह, नैब, पवन, हाँ सभी ने सही बताया है। रुचि तुम्हारा गलत है बच्चा। मैं रिपीट कर देती हूँ, अपना अपना आप लोग मैच कर लो, या आप ब्रेल स्लेट लेके बैठा करो। सॉरी मैम, इट्स ओके, इट्स ब्रैकेट ओके, क्लोज नहीं किया इट्स मैम। ओके। तो आप या फिर स्लेट लेके बैठा करो। सबसे सही है कि आप स्लेट पे ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि कॉपी पे आप लिखोगे तो फिर स्लेट पे लिखने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप लोग अपनी अपनी स्लेट लेके बैठा करिए।
तो मैं इसको रिपीट कर देती हूँ कि आपको किस प्रकार से लिखना है। तो एग्जाम्पल हमारा था कर्ली ब्रैकेट में x प्लस 5 और आपका कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो इसके लिए हम सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट की ओपनिंग लगाएंगे जो कि आपकी होती है डॉट नंबर 4 6 और 1 2 3 5 6। फिर उसके बाद में आपका x लिखा हुआ है तो हम x लिख देंगे। x के लिए आपको लगाना है 1 3 4 6। x के बाद में आपका प्लस है तो प्लस के लिए हम 3 4 6 लगा देंगे। प्लस के बाद में आपका 5 लिखा हुआ है, 5 का डॉट होता है आपका 2 6, तो हमने 2 6 लिख दिया। 5 के बाद में आप देखेंगे कि आपका जो कर्ली ब्रैकेट है वो क्लोज कर दिया गया है, तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट की क्लोजिंग लगा देंगे डॉट नंबर 4 6 और 2 3 4 5 6। ये आपका हो गया कर्ली ब्रैकेट में x प्लस 5 एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। हाँ, सभी ने सही बताया है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है 5 स्क्वायर ब्रैकेट में 2, टेक्स्ट मैंने कर दिया, आप लोग देख लीजिए। एग्जांपल है आपका 5 स्क्वायर ब्रैकेट में आपका 2 प्लस प्लस के बाद राउंड ब्रैकेट की ओपनिंग 6 माइनस 3 और राउंड ब्रैकेट क्लोज। राउंड ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद आपका स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज है। फिर से रिपीट करते हैं। 5 के बाद स्क्वायर ब्रैकेट की ओपनिंग 2 प्लस राउंड ब्रैकेट की ओपनिंग 6 माइनस 3 राउंड ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। RX सिंह 5 छूट गया, हाँ ठीक है 4 5 होगा 5 का। रुचि उत्तम मैम प्लस का 3 4 6 होगा जी। सालनी 2 6 4 तुमने क्या किया है बच्चा, 5 के पहले नंबर इंडिकेटर लगाना होगा क्योंकि 5 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है। रूल है कि ब्रैकेट के बाहर जो चीजें लिखी हैं उसमें आप नंबर इंडिकेटर यूज करेंगे, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर है उसमें आपको नहीं लगाना है। तो यहाँ पे 5 जो है ब्रैकेट के बाहर है, तो यहाँ पे 5 के आगे नंबर इंडिकेटर लगेगा। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि 5 लिखा हुआ है आपका, तो हम 5 लिखने के लिए नंबर इंडिकेटर लगाएंगे 3 4 5 6। 3 4 5 6 के बाद आपको 5 का डॉट लगाना है जो कि आपका होता है 2 6।
26 के बाद में आपको स्क्वायर ब्रैकेट की ओपनिंग लगा देनी है। तो स्क्वायर ब्रैकेट की ओपनिंग आपकी होती है डॉट नंबर 4 और 1 2 3 5 6। अब स्क्वायर ब्रैकेट की ओपनिंग के बाद आपका लिखा है 2, तो 2 के लिए आपको डॉट नंबर 2 और 3 लगा देना है। 2 के बाद में आपका है प्लस, तो प्लस के लिए आपको 3 4 6 लगा देना है। और प्लस के बाद आप देखेंगे तो आपका राउंड ब्रैकेट की ओपनिंग है, तो उसकी ओपनिंग के लिए आपको 1 2 3 5 6 लगाना है। उसके बाद में आपको 6 लिखना है, 6 का होता है आपका 2 3 5। उसके बाद में आपको माइनस लगाना है, माइनस के लिए आपका 3 6। उसके बाद में आपको 3 लिखना है, 3 के लिए आपका 2 5। अब 3 के बाद आपका राउंड ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर दिया गया है, तो इसकी हम क्लोजिंग लगाएंगे 2 3 4 5 6। अब राउंड ब्रैकेट की क्लोजिंग के बाद आपका स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया गया है, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट की क्लोजिंग लगाएंगे डॉट नंबर 4 और 2 3 4 5 6। काफी लोगों ने रिस्पॉन्सेस दिए हैं, सबका सही है। कुछ बच्चों ने थोड़ी बहुत मिस्टेक की है, तो वो मैच कर लेंगे। मैंने अभी रिपीट कर दिया, उन्होंने दोबारा सही भी करके भेज दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है कर्ली ब्रैकेट में 5, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट की ओपनिंग 4 प्लस 5, स्क्वायर ब्रैकेट की क्लोजिंग और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। फिर से रिपीट कर देते हैं। कर्ली ब्रैकेट की ओपनिंग 5, मतलब कर्ली ब्रैकेट में आपका लिखा हुआ है 5, उसके बाद में है स्क्वायर ब्रैकेट की ओपनिंग 4 प्लस 5, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सभी ने सही बताया है, तो मैं इसका वो ब्रेल में कैसे लिखना है मैं बताती हूँ आपको। जिन्होंने नहीं लिखा है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो देख लें। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कर्ली ब्रैकेट की ओपनिंग लगानी है, जो कि आपकी होती है 4 6 और 1 2 3 5 6, 4 6 और 1 2 3 5 6, ये तो कर्ली ब्रैकेट की ओपनिंग हो गई। उसके बाद में आपका लिखा हुआ है 5, तो 5 के लिए आपको डॉट नंबर 2 और 6 लगाना है। 2 6 के बाद में आपका स्क्वायर ब्रैकेट की ओपनिंग है, तो स्क्वायर ब्रैकेट की ओपनिंग के लिए आपको डॉट नंबर 4
और 1 2 3 5 6 लगाना है। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका लिखा है 4 + 5, तो हम सबसे पहले 4 लिखेंगे, 2 5 6, 4 का डॉट, प्लस का डॉट, प्लस का डॉट, 3 4 6, और प्लस के बाद में आपको 5 का डॉट लिखना है। 5 का आपका होता है 2 6, और इसके बाद में आपको स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करना है। स्क्वायर ब्रैकेट की क्लोजिंग आपकी होती है डॉट नंबर 4, 2 3 4 5 6। देन आपको कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करना है। कर्ली ब्रैकेट की क्लोजिंग होती है आपकी 4 6 और 2 3 4 5 6। तो ये आपका हो गया कर्ली ब्रैकेट 5, स्क्वायर ब्रैकेट की ओपनिंग 4 + 5, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज का। किसी ने पूछा है मैम 3 मल्टीप्लाई प्लस, आशीष प्रजापति आपने सही टाइप किया, आपको यही पूछना है। आपने पूछा है 3 मल्टीप्लाई या 3x, क्या लिखा है आपने? x है, ओके। तो आपका एग्जाम्पल है 3x, फिर स्क्वायर राउंड ब्रैकेट में 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, राउंड ब्रैकेट क्लोज, यही है। जी मैम, ओके ठीक। तो इसको आपको किस प्रकार से लिखना है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 3 है वो आपका ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, अगर किसी को आता हो या किसी को लगता है कि मुझे आता है तो वो अपना रिस्पॉन्स दे सकता है, वैसे मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो 3 के लिए आपको नंबर इंडिकेटर लगाना है, जो कि आपका होता है 3 4 5 6, ठीक। इसके बाद में आपको 3 लिख देना है। 3 के लिए आपको यूज करना है 2 5। उसके बाद में आपका लिखा हुआ है x, 3 के बाद में आपका लिखा हुआ है x, तो x के लिए आपको लिखना है 1 3 4 6। तो सबसे पहले हमने नंबर इंडिकेटर लगाया 3 4 5 6, उसके बाद में हमने 3 लिखा और उसके बाद में हमने x लिखा। अब उसके बाद में राउंड ब्रैकेट की ओपनिंग है, तो राउंड ब्रैकेट की ओपनिंग के लिए आपको लगाना है 1 2 3 5 6। इसके बाद में आपका लिखा हुआ है 3, 3 लिखने के लिए आपको 2 5, उसके बाद में आपका लिखा हुआ है x, तो x के लिए आपको 1 3 4 6 लगाना है। अब x के बाद में आप देखेंगे कि प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस के लिए आपको 3 4 6 लगा देना है। और उसके बाद में आपका लिखा हुआ है 4, 4 के लिए आपका 2 5 6, 4 के बाद आपका लिखा हुआ है डिवीजन का साइन है या डिवाइडेड बाई 2 लिखा हुआ है, तो डिवीजन का साइन आपका होता है 4 6 3 4, मतलब एक सेल में आपको 4 6 लिखना है और दूसरी सेल में आपको 3 4 लिखना है। और उसके बाद में आपका लिखा हुआ है 2, तो 2 के लिए आपको 2 3 लगाना है, और 2 के बाद आपका जो राउंड ब्रैकेट है वो यहाँ पे बंद कर दिया गया है, तो हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट की क्लोजिंग लगा देंगे 2 3 4 5 6। आशीष क्लियर हुआ? ओके मैम। और किसी को कुछ पूछना है?
इसके अलावा या अभी आगे आज के ही चैप्टर में नहीं, आगे के कल के भी जो चैप्टर हैं अगर उसमें आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिए। चलिए, मतलब आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका टॉपिक जितने भी अभी तक हुए हैं वो क्लियर हैं, तीनों चैप्टर आपको क्लियर हैं। देखिए ये अभी बेसिक है, अगर इसी में आपको प्रॉब्लम होगी तो आगे के चैप्टर में आपकी कमांड नहीं हो पाएगी, आप उनमें गलतियां करोगे। तो ध्यान ये रखिएगा कि ये जो बेसिक है इसको स्ट्रॉन्ग करके चलिए, जिससे आपका जब यही वही कहा जाता है, जब न्यू मजबूत होगी तभी आप आगे चीजें कर पाएंगे। जब आप बेसिक सी चीजों में गलती करेंगे तो आप आगे की चीजें भी गलत करेंगे, क्योंकि जब आपका एकदम सरल सी चीजें ही गलत हो जाएंगी तो फिर आगे आपका कोई वजूद ही नहीं रहेगा किसी भी सवाल का। तो इसीलिए आप ये सारी चीजें एकदम क्लियर करके रूलों को ध्यान में रखते हुए, जो भी आपको नियम बताए गए उन नियम को ध्यान में रखते हुए आप स्टेप बाय स्टेप करिए। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आराम से करिए। ब्रेल स्लेट पे आप लोग प्रैक्टिस करके देखिएगा। मैंने कल भी बोला था प्रैक्टिस करना, पता नहीं किसी ने की थी कि नहीं की थी। अगर किसी ने की हो तो रिस्पॉन्स दे देना। किया था किसी ने प्रैक्टिस? जी मैम, पूजा, अनीशा, रुचि, शालिनी, जी मैम। रंजना। ओके ओके ठीक है। तो प्रैक्टिस आप लोग करते जाइएगा, अपने आप से सम्स ले लीजिएगा। कुछ भी मैं भी जो बोलती हूँ अपने आप से ऐसे ही कुछ भी बोल देती हूँ, आपके मन में जो भी आया आप लिख के अपने आप से उसको ब्रेन में प्रैक्टिस करिएगा। तीनों चैप्टर के सवाल आप मिक्सअप करके आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो पूछिएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका रहेगा फ्रैक्शन, भिन्न, जो आपने पढ़े होंगे, जैसे 2/3, 4/3 या 4 सही 3/2 फ्रैक्शन सभी ने पढ़े थे, सिंपल फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो कल हम उस टॉपिक की बात करेंगे। सभी ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, काफी लोगों ने रिस्पॉन्स दिया क्वेश्चन पूछने के बाद, बहुत जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दिया आपने, और काफी लोगों ने सही बताया। जिन्होंने थोड़ी बहुत गलती की है कोई बात नहीं, किसी की टाइपिंग एरर हो जाता है या किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो उसके कारण गलती हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आज की क्लास यहीं तक हम लोग ओवर करते हैं। जितने हमारे 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको मैं एक सूचना दे दूं, आईसीटी सेकेंड सेमेस्टर की आज पूर्ण हुई है, उसकी क्लासेस कंटिन्यू चली हैं यूट्यूब आपके उस चैनल पर, जो नागेश पांडे RSBI करके है, DED-SCBI का आपका चैनल, उस पे उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। आप जब चाहें सो देख सकते हैं। अगर आईसीटी के विषय में कोई जानकारी चाहिए, आपके जो ब्रेल की क्लास चल रही है इसकी भी रिकॉर्डिंग वहां अपलोड होती है। जो बच्चे नहीं देख पाते, नेटवर्क इशू कारण कोई और समस्या आती है, नहीं समझ पाते, तो वहां से भी इसको देख सकते हैं। आगे आप ब्रेल के साथ में प्रैक्टिकल के ही कंपोनेंट्स, आपके अबेकस और टेलर फ्रेम, इन दोनों पर भाग करना और एडवांस मैथमेटिक्स की जो चीजें हैं उसके लिए आदरणीय ब्रिजलाल सर NIEPBD देहरादून से आग्रह किया हूं। 9 तारीख के बाद अर्थात सोमवार अथवा मंगलवार से उनकी क्लासेस होंगी। वो टाइम हम आपको आपके ग्रुप पर या आपके अध्यापक के सहायता से आपको बता देंगे। वो प्रैक्टिकल करके आपको चित्र के द्वारा दिखाएंगे भी कैसे करना है कैसे नहीं करना है। उसके लिए आपसे एक हमारा आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि ब्रेल में भी घर पे कुछ अभ्यास करना आप लोग प्रारंभ करें, और अबेकस पर, टेलर फ्रेम पर गुणा, भाग, जोड़, घटाना की ये जो संक्रियाएं हैं इनको भी करें, जिससे अगर कोई समस्या होती है तो आप तुरंत सर से पूछ के उसका निदान ले लें और अपने को अधिक से अधिक एक्सपर्ट बनाने की तरफ आगे बढ़े। तो सभी बच्चों को यह सूचना रही कि ब्रेल चल ही रहा है, आपका शुरू ही हो गया है, प्रगति मैम लेती हैं उसकी क्लासेस, और उसके बाद में आपके जो अबेकस और टेलर फ्रेम के एडवांस मैथमेटिक्स की क्लास है वह भी अब कंटिन्यू होगी। कल कुछ बच्चों ने एक प्रश्न दिया था सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों ने, वैसे वो 4th सेमेस्टर के लिए भी बहुत लाभकारी है, कि शिक्षण की खोज विधि के बारे में, अन्वेषण विधि न कहके खोज विधि, अगर डिस्कवरी मेथड सीधे कहते हैं, डिस्कवरी मेथड के बारे में कुछ बच्चों को जानना था, समझना था या रिवीजन करना था, तो उस पे आज की जो क्लास है वो 3 बजे से है। गणित में भी
खोज विधि का प्रयोग होता रहता है, ह्यूरिस्टिक मेथड, रिसर्च करने की बातें, तमाम चीजें वो सब होती रहती हैं। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, अपने गणित के अध्ययन को और बढ़िया आगे बढ़ाना चाहें, तो आप 2:40 से जुड़ने के लिए लिंक ओपन होगा, जुड़ सकते हैं। आज इस क्लास में जुड़ने के लिए, सीखने के लिए बहुत बहुत साधुवाद सभी बच्चों को। आप लोग लिफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you.